और मेरा चुनाव लड़ना दिव्यांशु भारद्वाज का ईगो नहीं है पर्सनल कि मुझे बहुत लोग तैयारी करते हैं कि मैं अपने ईगो के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ये दिव्यांशु भारद्वाज का चुनाव लड़े या कोई जाए, मैं मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। पीछे भागने का कोई सवाल नहीं है। तो हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से यह घोषणा कर रहे हैं औपचारिक तौर पे 17 तारीख को हमारा नामांकन है। हम मोतिहारी विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं मोतिहारी की जनता के आशीर्वाद से। और हम लोगों ने आग्रह किया, टिकट देना नहीं देना ये पार्टी का काम हो सकता है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा निर्णय है। तो मैं चुनाव डंके की चोट पर आने वाले समय में दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी विधानसभा का चुनाव, मोतिहारी विधानसभा के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के जो हमारे यहाँ के वासी हैं उनके आशीर्वाद से, उनके समर्थन से आने वाला चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो दिव्यांशु भारद्वाज, अगर मोतिहारी के लोगों के लिए आवाज उठाना अगर बगावत है तो दिव्यांशु भारद्वाज 1000% बागी है। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में जिन लोगों ने आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद कराया है उनकी खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में जो 25 साल से मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल भाड़े के मकान में चल रहा है उनकी खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम जो जर्जर हालात में रो रहा है, मोतिहारी के खेल खिलाड़ी ऐसे रो रहे हैं जिन्होंने नेहरू स्टेडियम नहीं बनवाया उनकी खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और जो मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ये लोग घोषणा कर रहे हैं हम बना दिए, हम बना दिए, हम बना दिए। आज जिन्होंने मोतिहारी के विद्यार्थियों के साथ जो छलावा करने का काम किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ छलावा करने का काम किया है, उनकी खैर नहीं। आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि मेरा नाम, पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दिव्यांशु भारद्वाज है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में 8 साल सक्रिय रहा। फिर पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, जो लालू जी नीतीश जी के बाद जो छात्र संघ का चुनाव लंबे समय से बंद था, तो सत्यपाल मलिक जी ने चुनाव कराया और एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, तो इंडिपेंडेंट पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और उसके बाद फिर जेडीयू में प्रशांत किशोर जी के साथ जेडीयू में जाने का अवसर मिला। फिर जेडीयू में हम लोगों ने काम किया, जेडीयू को चुनाव जिताया, अपने बाद पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव। और फिर उसके बाद यूथ विंग का पूरे बिहार में अध्यक्ष बन करके पूरे बिहार में नीतीश जी के पार्टी के यूथ विंग को मजबूत करने का काम नीतीश जी ने सौंपा था, तो पूरे बिहार में घूम के वो काम किया। फिर मेन पार्टी में जेडीयू की जो मूल राज्य स्तरीय इकाई है उसमें प्रदेश का सचिव रहा, और बाद में फिर स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा। तो ये मेरा राजनीतिक पिछले 10-15 वर्षों से कुल मिला के सार ये है कि दूसरा कोई काम नहीं है। आंदोलन, कोई रोजी रोजगार, धंधा, ठेकेदारी, दूसरा कोई काम नहीं, इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं, समाज में काम, सामाजिक काम में है। तो अब क्या है कि मोतिहारी में जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, तो मोतिहारी हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 3 साल पहले हम लोगों ने मोतिहारी के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के जो वार्ड हैं, नौरंगिया, झिटकहिया, बरवा, धुरु, लखौरा, कटहाराम, गढ़वा, रायसिंगा, पटपड़िया, मलकोनिया, जमला, संतपुर, लक्ष्मीपुर, हराज, टिकुलिया, थरघटवा, रुलही, गोढ़वा, सिरसा, ढेकहा, मधुबनी घाट, बरदाहा, सलेमपुर, टिकैता, पंडितपुर, बरकुरवा, बलथरवा, चांदसरैया, पिपरा कोठी, मझरिया, फुरसतपुर, बैरिया, बरियारपुर, बसवरिया, पतौरा, बरकुरवा, जमला, लोकसा, कुंवारी देवी चौक, नंदपुर, महमूद नगर, बाकी शहर तो सब जानते ही हैं, मेन रोड, मीना बाजार, आनंदपुरी, चंदवारी, बेलीसराय, अगरवा, श्री कृष्ण नगर, बरियारपुर, छतौनी, मैंने जो है मिसकॉट, ये ऐसे सभी जगहों पर हम लोग विभिन्न सामाजिक कामों को हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कई कार्य कराया। हम लोग 22 पंचायत के 308 वार्ड में गए, किसी का इलाज, किसी का हॉस्पिटल, किसी को पढ़ाई, किसी को लिखाई, सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका, सरकारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना, जो जिसमें लोगों को समस्याएं होती थी, वो सब काम हम लोग, जो एक सब लोग करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, वो भी हम लोगों ने किया। फिर खेलो मोतिहारी कार्यक्रम कराया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों के साथ करीब 5000 खिलाड़ी 9 दिनों तक एक महाकुंभ खेल का मोतिहारी में हुआ। क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, मैराथन, कई खेल उसमें हुए, कई इनाम दिए गए, कई लोगों को मोतिहारी, क्योंकि एक उद्देश्य था कि मोतिहारी के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना स्वस्थ करना है कि वो चंपारण का नाम देश और दुनिया में गौरवान्वित कर सके। उसके बाद हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। मोतिहारी में विभिन्न तरीके से हम लोग सक्रिय थे, और निश्चित तौर पर हम कई बार पहले भी आप लोगों के माध्यम से बता चुके हैं कि बिल्कुल चुनाव लड़ने की मोतिहारी से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे, और हमारी इच्छा भी थी चुनाव लड़ने की। एनडीए के भाजपा, जदयू,
कि जितने सीनियर नेता हैं सबको हम लोगों ने कहा भी था कि भाई हम लोग को चुनाव लड़ना है। तो सब लोग भाई सब लोग तैयारी करते हैं, एक विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी कर रहे थे, सांसद का हो विधायक का हो, हर चुनाव में लोग तैयारी करते हैं। हम भी कह रहे थे जो एक हर पॉलिटिकल वर्कर का एक उम्मीद होता है, भाई सर्वे है, काम है, पार्टी है, बूथ कमेटी है, जो XYZ होता है वो सब काम हम लोगों ने किया। जितनी ताकत क्षमता दी थी उतना लोगों से संपर्क भी किया। अब क्या है कि मोतिहारी का टिकट घोष हम लोगों ने ये भी कहा था कि भाई अगर आपको लगता है, बाद में ये गठबंधन चेंज हो गया था, JDU आ गई थी बीजेपी के साथ, NDA हो गया था, तो और हम लोग के लिए सोने पे सुहागा था, क्योंकि पूरा परिवार एक जनरेशन पहले जो कम्युनिस्टों का गढ़ था चंपारण, कॉमरेड रामचंद्र भारती, कॉमरेड पीताम्बर सिंह, कॉमरेड कमला मिश्र मधुकर, कॉमरेड रामाश्रय सिंह, कॉमरेड जमुना जादव, कॉमरेड त्रिवेणी तिवारी, बेगूसराय के बाद जो कम्युनिस्टों का गढ़ मोतिहारी होता था, उनसे लड़ने में हमारे परिवार का एक ईंटा भर का, जैसे कोई घर बनता है तो उसमें पूरा ईंटा लगता है ना, तो एक ईंटा हमारे भी यहाँ जनसंघ को स्थापित करने में हमारे भी चाचा कृष्णायन ठाकुर नाम है, हमारे परिवार के लोगों का एक ईंटा उसमें योगदान जरूर रहा। और हम भी चूंकि विद्यार्थी परिषद से ही पूरा ट्रेनिंग लिए तो बहुत अच्छा लगा कि भाई पार्टी अब बीजेपी और NDA जो पुराना स्वरूप है एक साथ आ गया। हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया, लेकिन क्या है कि अब यहाँ टिकट की घोषणा हो गई है, तो हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक यहाँ काम किया है। तो हम लोगों ने ये भी कहा था भाई पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि अगर नहीं संभव हो मोतिहारी, मेरी तैयारी है, आप हर जांच कर लीजिए, आप बूथ कमेटी हमसे ले लीजिए, आप 5,000 10,000 लोग हमसे बोलिए। हम लोगों ने ताकत भी दिखाया कि भाई जिस सभागार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें कई विधायक सांसद और मंत्री आए, बड़े बड़े लोग आए, उसमें सोशल मीडिया पे है, आप निकाल करके देख सकते हैं उस कार्यक्रम में कितने लोग थे। और एक कार्यक्रम उसके ठीक 2 दिन के बाद हम लोगों ने किया मोतिहारी विधानसभा का जन संवाद, मोदी जी नीतीश जी के चेहरे के साथ किया। आप उस कार्यक्रम में उठा करके देखिए 10,000 लोग भोजन करके गए इस विधानसभा के। तो आप दोनों की तुलना, तो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल है, रिकॉर्डेड है, सब लोग उसकी समीक्षा करिए। तो जिसके पीछे अब हमारे साथ 10,000 लोग बिना किसी बड़े नेता के, बिना किसी बड़े मंत्री विधायक सांसद के अगर हमारे बुलावे पर वहां आ जा रहे हैं, वो मेरे ऊपर अपना दायित्व दे रहे हैं, तो अब वहां से पीछे भागने का कोई सवाल नहीं है। तो हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से यह घोषणा कर रहे हैं औपचारिक तौर पे कि हम लोगों ने आग्रह किया, टिकट देना नहीं देना ये पार्टी का काम हो सकता है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा निर्णय है। तो मैं चुनाव डंके की चोट पर आने वाले समय में दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी विधानसभा का चुनाव, मोतिहारी विधानसभा के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के जो हमारे यहाँ के वासी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके समर्थन से आने वाला चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। और 17 तारीख को वोट, टिकट देना नहीं देना ये पार्टी तय जरूर कर सकती है, वो उनका अधिकार है, सब पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन वोट, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारा निर्णय है। और वोट देगी कि नहीं देगी मोतिहारी की जनता, ये मोतिहारी की जनता को तय करना है। इसी चंपारण से जो, अरे हम लोग तो वो रास्ता देख करके आए हैं, अनुभव फार्चून के दुकान पर नहीं मिलता है, डर के आगे जीत जो कहा गया है ना, तो हम लोग तो वो अनुभव लेकर के आए हैं कि जिस विश्वविद्यालय में इस चंपारण के लोगों के आशीर्वाद से, जिस विश्वविद्यालय में लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, अश्विनी चौबे, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, बिहार पॉलिटिक्स के जितने चमकते हुए सितारे आपको दिख रहे हैं पिछले 30-35 साल से, उसी विश्वविद्यालय ने उन सभी को नेता बनाया। चंपारण का एक लाल, चंपारण का आपके आशीर्वाद से, इसमें मैं कुछ स्पेशल मेरे अंदर में ऐसा कुछ नहीं, इस चंपारण से पहला ऐसा व्यक्ति हुआ, अपने क्षेत्र की बात छोड़िए, पटना में अपने आप को मैं अकेले जानता था, और उसी पटना में जा करके, उसी विश्वविद्यालय में जा करके जहां 35,000 विद्यार्थी, 50,000 विद्यार्थी पूरे बिहार से, वो अंगूठा छाप लोग नहीं रहते हैं वहां पे, पूरे बिहार के क्रीम विद्यार्थी रहते हैं वहां पे, उन 50,000 विद्यार्थियों के बीच में चंपारण के लोगों के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा, और आपका चंपारण का नाम पटना में जाकर हम लोगों ने झंडा चंपारण का ऊंचा करने का काम किया, जीता भी, और जीतने के बाद हमको हटाया भी गया। तो हटाया गया तो हम माने नहीं, भगवान की कृपा और चंपारण के लोगों के आशीर्वाद से हम लोग हाईकोर्ट गए, जीते, और डंके की चोट पर चंपारण का अधिकार पटना की धरती पर, राजधानी में हमने झंडा आपके आशीर्वाद से गाड़ने का काम किया। तो हम लोग जो है सो डरने उड़ने वाले नहीं है। इसमें एक लाइन की बात है कि हम लोगों ने काम किया है, सकारात्मक तरीके से काम किया है, और इसी चंपारण में 4 ऐसे विधायक हैं, पवन जायसवाल, दिलीप वर्मा, रिंकू सिंह और विनय बिहारी, ये सारे लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं। विधायक तो हर साल 5 को बनता है इंडिपेंडेंट, कौन सा बड़ा बात है, सांसद पप्पू जी बने इंडिपेंडेंट, इसमें कौन सी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। हम लोग तो छात्र संघ 100 साल के इतिहास में शायद कोई निर्दलीय जीता होगा,
100 साल के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति हुआ, चंपारण से तो पहला व्यक्ति है ही है। तो हमारा अधिकार है चुनाव लड़ना, और पूरे सकारात्मकता के साथ और मेरा चुनाव लड़ना दिव्यांशु भारद्वाज का ईगो नहीं है पर्सनल, कि मुझे बहुत लोग तैयारी करते हैं कि मैं अपने ईगो के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं। या दिव्यांशु भारद्वाज का चुनाव लड़े या कोई जाए, मैं मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं कि भाई मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में जिन लोगों ने आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद कराया है उनकी खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में जो 25 साल से मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल भाड़े के मकान में चल रहा है उनकी खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम जो जर्जर हालात में रो रहा है, मोतिहारी के खेल खिलाड़ी ऐसे रो रहे हैं जिन्होंने नेहरू स्टेडियम नहीं बनवाया उनकी खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं, और जो मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ये लोग घोषणा कर रहे हैं हम बना दिए, हम बना दिए, हम बना दिए। आज जिन्होंने मोतिहारी के विद्यार्थियों के साथ जो छलावा करने का काम किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ छलावा करने का काम किया है, उनकी खैर नहीं। मोतिहारी का आम 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड में जो राशन बंटता है, और जो लोग उस मिली भगत उस माइक पर बोल रहे हैं, आप जाइए किसी भी पंचायत में, 22 पंचायत के और 308 वार्ड में, अगर कोई कह दे कि मुझे 5 किलो का 5 किलो राशन मिलता है तो आज चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा आपके सामने करूंगा। जाके खुला सर्वे करिए, आज कोई ऐसा जगह नहीं है जहां राशन 1 किलो और 1.5 किलो कट के नहीं मिलता है। 3 साल एक एक गांव में जाकर एक वार्ड का सर्वे करके आपको बता रहा हूं। तो जिन लोगों ने मोतिहारी के गरीब मेरे मतदाता मालिकों का राशन खाया है, मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में राशन खाने वालों की खैर नहीं। जो लोग ब्लॉक, अनुमंडल और अंचल में, मोदी जी नीतीश जी बोलते हैं कि जाके घूसखोरी करवाइए, जो ब्लॉक, अनुमंडल और अंचलों में जो दलाल हैं उनका गया में हम लोग पिंडदान कराएंगे, पहले भी बताए हैं। तो जो लोग मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी के लोगों को माल लेकर के उनका काम करने वालों की खैर नहीं। तो हम लोग आने वाले चुनाव में दिव्यांशु भारद्वाज का ऐसे कई मुद्दे हैं मोतिहारी के, हम लोग मोतिहारी मुद्दे पर काम करेगा। और मोतिहारी में लोग कहता है कि ऑप्शन नहीं है, फलाना को दोगे तो फलाना जीत जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोतिहारी में कुछ था जी, क्या था मोतिहारी में? धान रोपनी होता था, धान रोपनी होता था। अरे पागल वाला बात है यार, जहां राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जीते हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सर्वे कराइए पूरे बिहार में, क्या एनडीए के ही सारे विधायक जीते हुए? नीतीश जी ने जहां राजद का विधायक नरकटिया में ना राजद के विधायक जीते हुए हैं, वहां सड़क नहीं बना है, वहां स्कूल नहीं है, वहां बिजली नहीं आई, वहां राशन लोगों को नहीं मिलता है, वहां के बच्चों को कपड़ा नहीं मिलता है। आप क्या किए? आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। मोदी जी और नीतीश जी तो कर ही रहे हैं, पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। आपने क्या किया चंपारण के लिए? आपको इतने बार से लोगों ने जिताया। तो ऐसे क्या है कि ये तो अभी हम लोग कम बात बता रहे हैं, पूरा धागा हम लोग खोलेंगे। हमारा परसों नामांकन है, पूरा एक एक धागा हम लोग खोलेंगे, और हम लोग डंके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोतिहारी की जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। और 17 तारीख को हमारा नामांकन है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, सुबह कचहरी जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे मोतिहारी की जनता के आशीर्वाद से। और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने लड़ाई आपके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मोतिहारी की जनता जिताएगी तो वो भी सर आंखों पे है, मोतिहारी की जनता हराएगी वो भी सर आंखों पे है। लेकिन मोतिहारी के लोग जो मजबूरी में मतदान करते हैं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं। हम लोग जो है पूरे डिटेल के साथ, पूरे मुद्दे के साथ 17 तारीख को नामांकन करने के बाद जो सभा होगी, उस सभा में एक एक चीज और डायरेक्ट हम लोग सवाल पूछेंगे। जिन लोगों ने मोतिहारी के साथ छलावा किया है, उनसे 1 to 1 हमारा सवाल रहेगा। आपके माध्यम से जो लोग इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं एक कार्यकर्ता रहा हूं, मेरा कोई रोजी रोजगार, धंधा, ठेकेदारी, रंगदारी नहीं है। और जैसे मेरा टिकट नहीं मिलना नियति ने तय किया है, वैसे मुझसे बोलवा भी नियति रहा है। और मैं चंपारण के 55 लाख लोग जो मजबूरी में मतदान करते हैं, उनके लिए एक अवसर बन के आया। अगर मोतिहारी के लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए, मोदी नीतीश जी का तो मैं सच्चा सिपाही हूं, मैं उनका सच्चा सिपाही हूं, मेरा पूरा परिवार सिपाही है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग यहाँ सीएनएफ खोले हुए हैं, जो लोग यहाँ पे अपना बोले कि मैं सीएनएफ चला रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रहा हूं, और मैं जिसको चाहूंगा वही दुकान चलाएगा, उसी के पास हम सामान जाएगा, तो वो जो सीएनएफ और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मोदी जी और नीतीश जी का जो लेके यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग जो गड़बड़ झाला कर रहे हैं, वो सीएनएफ और डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सारा गड़बड़ झाला मैं आप लोगों के सामने भी रखूंगा। और मोतिहारी के जनता को एक ऑप्शन दूंगा कि भाई, अगर आप लोग चाहते हैं इससे निकलना,
और काहे नहीं भाई, आप तो उदाहरण दे रहे हैं कि कौन बड़का बात है निर्दलीय चुनाव जीतना। हर विधानसभा में 5 गो, इसी चंपारण में पवन जायसवाल, रिंकू सिंह, दिलीप वर्मा और क्या नाम है, विनय बिहारी जी, इन लोग को जनता ने जिताया था। भाजपा जदयू इनको नहीं लिया वहां पर जाकर के, उनको भाजपा जदयू अपने में शामिल नहीं किया। जनता जिसको जिताएगी उसके साथ एनडीए गठबंधन रहेगा। हम लोग सीएनएफ, हमारी समस्या जो लोग सीएनएफ और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांट रहे हैं ना यहाँ पे, उनका गड़बड़ झाला हम लोग आने वाले समय में घोषणा करेंगे। अभी हम लोग बस इतना आपको बता रहे हैं कि 17 तारीख को हमारा नामांकन है। हम मोतिहारी विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं मोतिहारी की जनता के आशीर्वाद से। और जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हम लोगों ने 3 साल तक जो काम यहाँ पर किया है, हम लोग बैठ करके, आप सोशल मीडिया भी उठाइए और ग्राउंड पर सर्वे भी जा करके करिए, पत्रकार भी यहाँ पे हैं, और आपको जहां सर्वे करना है, हम लोग घर में बैठ कर सोशल मीडिया से पोस्ट डालकर, फेसबुक पर लिख करके प्रत्याशी नहीं है। हम लोगों ने आपसे पूछ रहे हैं डंके की चोट पर कि 22 पंचायत है, हर पंचायत का 5 नाम हम आपको बताएंगे। हर एक वार्ड में 308 वार्ड है, हाँ, हर एक वार्ड में अपना वर्कर आपको बताएंगे। मोतिहारी को अगर मैं विधायक बनूंगा तो मैं फर्जी चीनी मिल 35 साल से खुल रहा है, अब मोती झील बहुत दिन से विकास हो रहा है कि अमेरिका इंग्लैंड से लोग मोतिहारी आएगा घूमने, मैं फर्जी बात पे नहीं। मोतिहारी की जनता का जो ओरिजिनल डिमांड है, वो मांग पत्र जो है, हम अपने नामांकन सभा के माध्यम से सब लोगों के बीच में रखेंगे। और जो जो यहाँ गड़बड़ झाला हो रहा है, वो 17 तारीख को हम सब लोगों के सामने रखेंगे। यही आप लोगों को कहना है। 17 को नामांकन है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो चंपारण में जो है नए लोग आए और आपके लिए काम करें, तो भाई हम लोग का आप सीआर उठा के देख लीजिए, कोई दूसरा काम नहीं है। जो लोग देख रहे हैं उन सबको हम न्योता भी दे रहे हैं, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग 17 तारीख को हमारा नामांकन सभा जो है वो हवाई अड्डा मैदान आरसी हॉस्पिटल के बगल में होगा। यहाँ से हम लोग सुबह निकलेंगे, कचहरी जाएंगे, वहां अपना नामांकन देने के बाद हवाई अड्डा जो है, उस मैदान जो आरसी हॉस्पिटल बरियारपुर चीनी मिल के सामने में, वहां पे हमारी सभा होगी। आप सब मोतिहारी के तमाम मतदाता मालिकों से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि अगर आपको लगता है कि हम जैसे लोग को आना चाहिए, तो आप जरूर वहां आशीर्वाद देने, आपके आशीर्वाद से हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। आप लोग जरूर अपना आशीर्वाद देने, मोतिहारी के लाल को, मोतिहारी के बेटे को, अपने घर के बेटे को आशीर्वाद देने उस दिन जरूर आइएगा। और आपको अब देखिए एक और बात, आपको अलग अलग चीज में तोड़ने का प्रयास किया जाएगा कि फलना जाति का है, भूमिहार, राजपूत, लाला जी, पंडित जी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तरह तरह का स्कीम समझाया जाएगा आपको। मैं एक बात बता दूं कि बिहार में यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, 32% 33% उसका वोट बैंक है। कोई भी व्यक्ति समाज का नेतृत्व किसी एक जात से नहीं कर सकता है। मेरे पास आपको हर जात के लोग मिलेंगे, और ये लोग जात में तोड़े गए, वो बैठ न जाएंगे, उनको बैठा न दिया जाएगा, वो आ जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। मैं आपके हक की लड़ाई, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, तो दिव्यांशु भारद्वाज, अगर मोतिहारी के लोगों के लिए आवाज उठाना अगर बगावत है, तो दिव्यांशु भारद्वाज 1000% बागी है, इसमें कहीं कोई सोचने की बात, शंका नहीं है। आप सब लोगों के माध्यम से हम न्योता देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।